नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार पढ़ रहे थे और मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। नाते पाक की शायरी का ये कमाल है कि कुछ शेर अच्छे होते हैं और कुछ शेर बहुत अच्छे होते हैं। यूं समझिए कि नाते पाक का एक एक शेर हमारी अकीदतों को छूता हुआ हमारे जहनों तक पहुँचता है और हमारी जहनों को भी मुअत्तर करता है और हमारी महफिल को भी। मैं नदीम शाद साहब को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात अर्ज करूं कि जब नात पढ़ी जा रही थी, मुझे नहीं मालूम कि आपके दिल की कैफियत क्या थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि सरवरे दीन को जो मान लिया करते हैं वो हर एक राज़े नेहा जान लिया करते हैं। जो वफादार हैं वो कब्र हो या महशर हो, अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बढ़ के मलक चादरे नूर वहीं तान लिया करते हैं। हम नाते पाक सुन रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर नदीम शाद नात पढ़ रहे थे या नदीम फर्रुख नात के शेर सुना रहे हैं। मेरे आका के मुहसिन इंसानियत होने का ऐलान हमारे दूसरे बिरादरान वतन ने भी अपनी अकीदतों के साथ किया। मशहूर शायर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहर ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहब्बत पे इजारा तो नहीं। हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन ने एक शेर कहा। उन्होंने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। हजरात गिरामी, अकीदत और मोहब्बत का यह सिलसिला इसी तरह से चलता है। आप जानते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मेरे तमाम बिरादरान वतन यहां बैठे हैं। कौमी यकजहती की एक पहचान ये भी हो सकती है, एक शिनाख्त ये भी हो सकती है कि हिंदुस्तान में नात के शेर दूसरे मजहबों के मानने वाले भी कहते हों। और सुबह सूरज सिंह साहब हमारे मेहमान गोंडा से तशरीफ लाए हैं, वो तशरीफ ले आए हैं। मैं चाहता हूं कि बैठ जाएं। जी आइए, तशरीफ रखिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि यह हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि यहां हमारे बिरादरान वतन नात के शेर कहते हों और जब सुबह को मंदिर की आरती के लिए भजन और कीर्तन की रिकॉर्डिंग लगाई जाती हो तो उसमें शकील बदायूनी के लिखे भजन मोहम्मद रफी की आवाज में हर मंदिर के लाउड स्पीकर से गूंज रहे हो। ये इस मुल्क की कौमी यकजहती की एक बहुत बड़ी अलामत है। इसके लिए मैं तमाम बिरादरान वतन को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। जरा एक बार जोरदार तालियों से अपने मुअज्जिज मेहमानान का जोरदार इस्तकबाल कर दें, मैं ताकि गजल के दौर को अब शुरू कर सकूं। और बिल्कुल वैसी ही हालत है मेरी इस वक्त जैसे किसी मरीज को उसके आखिरी वक्त में आबे जमजम पिला देने के बाद पेप्सी पीने का हुक्म दे दिया गया हो। नाते पाक की इतनी पाकीज़ा और खूबसूरत शायरी और उसके बाद एकदम गजल की शायरी, तो बिल्कुल वैसी ही हालत मेरी है। लेकिन हमें यह सिलसिला शुरू करना है कहीं ना कहीं से। ये कशमकश है, हिकायत गम बयां करूं मैं कहां से पहले। ये कशमकश है, हिकायत गम बयां करूं मैं कहां से पहले। हर एक टुकड़ा ये कह रहा है यहां से पहले, यहां से पहले। अगर मुझे कहने दें, अरे आप आ गए, देखिए अब दादिया कमेटी इकट्ठी होती जा रही है, वाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शामे गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। निकते जुल्फे परीशां दास्ताने हुस्ने यार, सुबह होने तक उसी अंदाज की बातें करो। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो आखिरी चार मिसरे उतरौला की नज्र कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। अब भी अगर उतरौला नहीं जागा तो इसे बस अल्लाह ही जगा सकता है, बंदे के बस की बात नहीं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे,
मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। अब आप बिल्कुल मेरे मतलब के हो गए, मैं इतना ही बिगाड़ना चाहता था आपको और आप बिल्कुल मेरे मतलब के हो गए हैं। अब मैं पहले शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। मुझे देखना है कि आप आज की रात मेहमानों के साथ क्या सलूक करेंगे, इसलिए पहले एक मेजबान शायर को पेश करके देख रहा हूं। इससे मुझे अंदाजा लगाना है कि आज आप मेहमानों के साथ क्या सलूक करेंगे। इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है, घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। तो आइए आपके घर आंगन के एक शायर को बुलाऊं और आवाज दूं जनाबे रजा उतरौलवी को, राज उतरौलवी को, माफ कीजिए, राज उतरौलवी को कि वो तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे के गजल के दौर का आगाज करें। जनाबे राज उतरौलवी आपके अपने घर आंगन के शायर, तालियां बजा देंगे एक बार तो अपने शायर का इस्तकबाल करके आप उन्हें यकीन दिलाएंगे। आप वाली नहीं पढ़ेंगे, मतलब हाजिर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। भाई मैं देखिए, जब इधर वाले लोग आए थे तो मैं उस वक्त मैंने एक जुमला कहा था कि आप लोग मुझे लड्डू भाई को की याद दिला रहे हैं। फिर ये नदीम सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती में ये आ गई दादिया कमेटी गोंडा, तो अब मुझे लगा कि ये लोग भी अपने आप में भरपूर हैं। तो अब दोनों तरफ से जुमलों की जो बौछार होने वाली है, जब मुझे ज्यादा खतरा महसूस होगा तो मैं सोफे के पीछे छुप जाऊंगा, लेकिन नदीम शाद बेचारा क्या करेगा, ये तो छुपने की भी जगह इसके पास नहीं। खैर, राज उतरौलवी साहब माइक पे आ गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं अपने कलाम से नवाजें। सर बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। उसने ही चश्मे नायत ऐसी फरमाई के बस। अरे वाह वाह वाह, उसने ही क्या क्लासिकल गजल और क्या क्लासिकल तरन्नुम, वाह वाह, ऐसी फरमाई के बस, फरमाई के बस, बख्श दी किस्मत ने मुझको ऐसी तन्हाई, वाह 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 वाह, बख्श दी किस्मत ने मुझको ऐसी तन्हाई के बस, तन्हाई के बस। वाह 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 वाह। और शेर देखें, वाह। शाम होते ही बढ़ी दिल की मेरे बेचैनियां, शाम होते ही बड़ी दिल की मेरी बेचैनियां, ही बढ़ी दिल की मेरे बेचैनियां, उसकी जब भी याद आई ऐसी याद आई के वाह 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 वाह, याद आई वाह वाह वाह, ऐसी याद। और ये भी शेर देखें, इरशाद, कि टूटते ही शाख से क्या कहना, कलियों की रौनक खो गई, आहा, टूटते ही शाख से कलियों की रौनक खो गई, कलियों की रौनक खो गई, वाह, पेड़ से होकर जुदा वो ऐसी कुम्हलाई, वाह 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 वाह, पेड़ से होकर जुदा वो ऐसी कुम्हलाई के बस। और आखिरी शेर, के दफतन उसकी गली से क्या कहना, जब हुआ मेरा गुजर, आहा, दफतन उसकी गली से जब हुआ मेरा गुजर, हुआ मेरा गुजर,
वाह देख कर मुझको अचानक ऐसी शर्म आई के बस वाह 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 वाह